राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपसे बता रहा हूँ, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पढ़ने वाले एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसका उल्लेख महर्षि व्यास ने द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर के भाई बलशाली भीम ने महर्षि वेद व्यास से विनय अनुनय किया अनुरोध के द्वारा कि हे व्यास जी, मेरा पेट बड़ा है, मेरी भूख बड़ी है, मेरी भूख शांत नहीं होती है, और आप एकादशी रहने के लिए आप बोलते हैं, मैं कैसे रह पाऊँ? यानी कि मैं जरा सा भी भूखा नहीं रह सकता। तो व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यदि आप ये व्रत कर लेते हैं तो पूरी 24 एकादशी का फायदा प्राप्त हो जाएगा। तब से लेकर आज तक निर्जला एकादशी समस्त सनातन धर्म में नित्य हर वर्ष बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती है। यदि आप संभव है तो आप संपूर्ण दिन जल का प्रयोग ना करें। केवल अपवित्र स्थान पर पहुंचने में हाथ साफ करने के लिए जल को छू सकते हैं, अन्यथा एक बूंद भी जल आपको नहीं पीना चाहिए। स्वास्थ्य के कारणों को आप देख लीजिए। यदि स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो व्रत करने की सलाह हम बिल्कुल ही नहीं दें। व्रत के साथ साथ अपनी शारीरिक स्थितियों का भी आकलन करें, कहीं व्रत के चक्कर में बीमार ना हो। अपने क्षेत्र परंपरा के अनुसार काम करें। यदि उसका और भी अधिक लाभ लेना चाहते हैं, कहते नहीं कि किया तो फल नहीं मिला, तो आपको क्या करना है? एक कलश लेना है, उस पे जल भरना है, उस पे एक आम रखना है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो सोना चांदी या तांबा रखें और अपनी सासू माँ को बायने के रूप में दें। आप कोई भी व्रत करते रहें, यदि आप अपनी सासू माँ के पैर छू करके आशीर्वाद नहीं लेते हैं तो दुनिया का कोई भी व्रत आपको फायदा नहीं देगा। यही एक कटु सत्य है। हालांकि दर्शक दीर्घा में कुछ लोग इस चीज़ का शायद विरोध भी करेंगे कि मैं सासू माँ के पैर क्यों छूं, लेकिन आप किसी की भी पूजा करें। ये गोविंद कहते हैं, यदि आप अपने माता पिता की पूजा कर लेंगे बिना माँ को यानी सासू माँ को बायना दिए हुए, कोई व्रत पूर्ण नहीं होता है। यह नियम महिलाओं के लिए है। कहीं पुरुष आदर ना समझे, और माता पिता का तो वैसे भी आपको सम्मान ही करना चाहिए। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार और वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ।